वेलकम बैक ऑन यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंस के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिन्हें हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बच्चों, ये सेंटेंस वो हैं जिन्हें हम अपनी बहुत ज़्यादा डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी जिस काम को हमें करना ही पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ा, ये चीज़ें हम अक्सर अपनी डेली की लाइफ में बोलते हैं। मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। ये क्या है? हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंस हैं। अब हम जानेंगे कि इन सेंटेंस को या इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है आपका मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे जाना पड़ा का आई हैड टू गो। क्या हो गया? मुझे जाना पड़ा यानी आई हैड टू गो। उसके बाद है मुझे कहना पड़ा। मुझे कहना पड़ा यानी कोई भी बात है ऐसे तो हम क्या बोलते हैं? मुझे कहना पड़ा यानी मेरी मजबूरी थी, मैं बोलना नहीं चाहता था या चाहती थी, फिर भी मुझे बोलना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? मुझे कहना पड़ा का आई हैड टू, कहने की क्या होती है? से। आई हैड टू से। उसके बाद है मुझे पूछना पड़ा। मुझे पूछना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे पूछना पड़ा आई हैड टू आस्क। क्या हो गया? मुझे पूछना पड़ा यानी आई हैड टू आस्क। उसके बाद है मुझे आना पड़ा, यानी मेरा आने का मन नहीं था बट क्या था? मजबूरी थी एक, तो मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे आना पड़ा आई हैड टू, आने की कम, आई हैड टू कम यानी मुझे आना पड़ा। उसके बाद है मुझे जाना पड़ा, यानी मुझे ये क्या है आपका? मुझे जाना पड़ेगा, यानी जब हम इस सेंटेंस को फ्यूचर में बोलेंगे यानी मेरी मजबूरी है, मुझे इस काम को करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मुझे जाना पड़ा का आई विल हैव टू गो। क्या हो गया? आई विल हैव टू गो यानी मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद है तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें आना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू कम। क्या हो गया? तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। उसके बाद है उसे खेलना पड़ेगा। उसे खेलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? उसे खेलना पड़ेगा ही विल हैव टू प्ले। ही विल हैव टू प्ले। उसके बाद है मुझे समझाना पड़ा। मुझे समझाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड टू, समझाने की क्या होती है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना या व्याख्या करना, यानी पूरी बात को अच्छे से डिटेल में बताना। उसके बाद है मुझे काम करना पड़ा। मुझे काम करना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे काम करना पड़ा आई हैड टू, मुझे काम करना पड़ा यानी आई हैड टू वर्क, यानी मुझे काम करना पड़ा। मेरा मन नहीं था बट मुझे क्या करना पड़ा? फिर भी काम को करना पड़ा। तो बच्चों एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। फर्स्ट टाइम आ रहा मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। उसे खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले। मुझे समझाना पड़ेगा, आई हैव टू एक्सप्लेन। मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। तो ये कौन सा सेंटेंस है जिन्हें हम मजबूरी में कर रहे हैं, है ना? उन सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे?
ये वो सेंटेंस है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।